आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का, युवाओं का, ऊर्जाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भर्ती परीक्षाओं का दौर चल रहा है और ये भर्ती परीक्षाओं का जो दौर है, ये इस काल में कुछ विशेष रूप से चल रहा है। आप जानते हो कि ये जो दौर होता है, साल में कभी न कभी चलता रहता है, लेकिन इस बार थोड़ा नए रूप में हमारे सामने देखने को मिला है। लगातार भर्तियां हो रही है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन पर चर्चाएं हो रही है और बहुत सारी विसंगतियां भी हमारे सामने आ रही है। उन पर ही मैं आपसे बात करने आया हूं। आप थंबनेल देख रहे हो, आलोक राज अब तक का भ्रष्ट और कातिल अध्यक्ष विद प्रूफ। मैं इस पे ही बात करने जा रहा हूं। आप बने रहिए और ध्यान से मेरी बात को सुनना, और सुनने के बाद थोड़ा सा मनन जरूर करें, लेकिन मनन करते समय न्यूट्रलिटी, तटस्थता आपका आधार होना चाहिए। आप जानते हो, भर्ती परीक्षाओं का जो ये दौर चल रहा है, इन भर्ती परीक्षाओं में कई विसंगतियां हमारे सामने आई है। इसके बारे में मैंने आपको समय समय पर अवगत भी करवाया है, ताकि आप सजग और सतर्क रहें। और ये मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है। इसी संबंध में आज मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं। आप जानते हो, ओएमआर से संबंधित, जो चेंज करने से संबंधित हमारे सामने कुछ विवाद आया था सोशल मीडिया पर, उस पर भी मैंने बात की। आरक्षण में जो विभाजन को लेकर, डिवाइडेशन को लेकर जो थोड़ा घालमेल हमें देखने को मिला, उस पर भी मैंने बात की थी। इसके अलावा जो आपत्ति वाले जो क्वेश्चंस है, इनकी संख्या ज्यादा होना भी कहीं ना कहीं अनिश्चितता को प्रदर्शित करता है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में संदेह को पैदा करता है। ये जायज है, ये गलत नहीं है। यदि किसी एग्जाम में क्वेश्चंस ज्यादा डिलीट होते हैं, तो ये भी एक गलत नजरिया होता है, ध्यान रखें। क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले विद्वान हैं, सूझबूझ वाले हैं। उनके क्वेश्चंस में हम ये तो देख सकते हैं कि एक या दो क्वेश्चन गलत निकल सकते हैं, लेकिन यदि क्वेश्चंस की संख्या, गलत क्वेश्चंस की संख्या यदि ज्यादा होती है, तो हमें पारदर्शिता की जो कमी होती है, उसका हमें एहसास भी करवाती है। हमने आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन के संबंध में, इस संबंध में भी कई अनियमितताएं हमें देखने को मिली। जैसे नंबर ज्यादा कम हो गए। इस स्थिति से वो स्टूडेंट जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, उन पर गाज गिरी। वो रोजगार होते होते वापस बेरोजगार हो गए। तो अपने आप में कहीं न कहीं ये सोचने का विषय है। इसी संबंध में सोशल मीडिया पर कई बातें चलती है कि जैसे आलोक राज जी सबसे भ्रष्ट है, सबसे कातिल है। इसी संबंध में आलोक राज जी ने अपना वक्तव्य भी दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखें कि आलोक राज जी भ्रष्ट और कातिल अध्यक्ष है। ध्यान रखें, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप लोग ही मुझे बता रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से। यहां एक कमेंट है, सोशल मीडिया के तहत पता चला है। पता था और भी ये पता है, सबको जितना देर से रिजल्ट का आना, कट ऑफ भी उतनी ही ज्यादा जाएगी। खैर, आलोक राज जी करप्शन के भगवान जो है राजस्थान में, जय हो आलोक जी, कैरी ऑन। जो भी है, आपके सामने स्थिति है। इस पर आलोक राज जी ने एक बात कही है कि कुछ लोगों के हिसाब से मैं मेजर जनरल आलोक राज, राजस्थान का रावण, भ्रष्टाचार का भगवान, इतिहास का सबसे भ्रष्ट अध्यक्ष, ये कौन कह रहे हैं? आलोक राज जी ने ट्वीट किया है, ध्यान रखें ये बात। बेरोजगारों का कातिल ये रहा, सब सीटें बेच देता है और जाने क्या क्या तमगे, श्राप भी दे रहे हैं, मगर उनके ट्वीट्स को कोई खास तवज्जो नहीं मिलता, क्योंकि सच सबको पता है। ये बात बिल्कुल सही है। हम ये नहीं कह रहे कि आलोक राज जी भ्रष्ट है, कातिल है, कम से कम मैं तो नहीं कह रहा। लेकिन यहां मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा
बोर्ड से, प्रशासन से, राजनीतिक तंत्र से कि जो स्टूडेंट के मन में असमंजस की जो स्थिति है, सोशल मीडिया पर यदि ओएमआर को बदलने का मामला चलता है, यदि आरक्षण में विभाजन को लेकर कोई बात उठती है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर यदि कोई संदेह की स्थिति पैदा होती है, डिलीट होने वाले प्रश्नों की संख्या यदि ज़्यादा होने से स्टूडेंट की स्थिति पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो इसको सही करने की, इसको जवाब देने की, इसको बैलेंस में करने की स्थिति भी बोर्ड प्रशासन को है। ये जिम्मेदारी भी उनकी है। तो मैं यहां बोर्ड अध्यक्ष से विनम्र अपील करना चाहूंगा कि इस स्थिति को जल्दी से जल्दी सुलझाएं और जो भी समस्याएं सोशल मीडिया के माध्यम से चलती है उनको एक सकारात्मक रूप से सुलझाने का प्रयास करें, ताकि स्टूडेंट में बैलेंस ऑफ माइंड की स्थिति बनी रहे और उसका सिलेक्शन होना या न होना ये तो आगे बाद की बात होती है, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। यहां आलोक राज जी ने जो बात कही है, ठीक है, ये इन्होंने कुछ अपने अंदाज में बात कही होगी, लेकिन यहां मैं इनकी इस बात पर जरूर प्रशंसा करना चाहूंगा कि पटवार के संबंध में जो इनकी प्रक्रिया रही है, चाहे वो डीवी की प्रक्रिया हो, चाहे आगे अन्य जो भी हो, इसमें जो भी ये स्पीड दे रहे हैं, जो इनकी गति है, वो प्रशंसा योग्य है। इससे पहले बहुत कम स्थितियों में से देखा गया है। वीडियो के एग्जाम में रिजल्ट के संबंध में जो बातें हैं, पहले 10 को आना था, फिर 12 को बात कही गई, अब 15 को कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो बात ये कहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो स्टूडेंट के मन में एक निश्चितता का भाव बना रहता है। तो मैं ये जो सोशल मीडिया पर जो नेगेटिव बातें चलती है, चाहे वो ओएमआर के संबंध में हो, आरक्षण के संबंध में हो, डिलीट पर्सन के संबंध में हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन के संबंध में हो, उनका एक सकारात्मक जवाब इन्हें देना भी चाहिए। और यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आलोचना जो होती है ये बहुत अच्छी बात होती है। आलोचना हमें करनी भी चाहिए और आलोचना हमें सुननी भी चाहिए। हमारे मन मस्तिष्क में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम किसी दूसरे के द्वारा की गई आलोचना को सुन सकें, क्योंकि आलोचना जो होती है ये कार्य प्रणाली में सुधार करती है। लेकिन यहां मैं आपको स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहूंगा कि आलोचना तभी आलोचना कहलाती है जब उसमें शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से किया गया हो। मेरे कहने का अर्थ है गरिमा में शब्द होने चाहिए जिससे किसी के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, चाहे स्थिति कोई भी हो, चाहे स्थिति कोई भी हो। इस तरीके से तो मैं आपको यही कहूंगा कि जिस तरीके से कई स्टूडेंट जो है या अन्य, मुझे तो नहीं लगता कि वो स्टूडेंट ही होंगे, क्योंकि स्टूडेंट उसमें माता पिता के संस्कारों का एक ऐसा सिस्टम होता है कि वो ऐसे करता तो नहीं है, लेकिन हो तो अब मैं कह नहीं सकता। लेकिन जहां तक मेरा नजरिया है कि ये स्टूडेंट होते नहीं हैं जो कि गरिमामय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और बेमतलब की बात करते हैं, नेगेटिव कमेंट में कुछ इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि जो उन्हें करना नहीं चाहिए। लेकिन मैं उन्हें भी यही कहना चाहूंगा, आलोचना आपकी स्वागत योग्य है, लेकिन यदि आप शब्दों का तालमेल सही बिठा नहीं पाते हैं तो पहले आपको शब्दावली को सीखना पड़ेगा। आगे जैसा आप उचित समझें, आपका अपना जीवन है, जैसा जिए, इससे किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब अपनी कार्य प्रणाली कर रहे हैं और आप तो अपने आलोक राज जी को ही नहीं बख्शा आप लोगों ने, तो हम तो चीज ही क्या है। तो हम तो इस बात से ही खुश हो गए, चलो सही है, आपने इनको ही नहीं बख्शा, तो हम थोड़ा सा इससे ही संतुष्टि कर लेंगे कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं। बड़े बड़े लोग ही जब इसके शिकार हैं तो हम क्या हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं, जीरो, हम तो एक सामान्य अध्यापक हैं। खैर, जो भी स्थिति हो, आपके जो भी विचार हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
मैं आपके विचारों का सम्मान करूंगा। आपके विचारों को यदि मुझे अच्छा लगा, तर्कयुक्त हुए, सामान्य स्थिति में हुए, तो मैं उसे अपने चैनल पर लाने का जरूर प्रयास करूंगा। तो नमस्कार आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।